शहजादी सितारा हुस्न और शानो शौकत का वो चमकता हुआ सितारा थी जिसके हुस्न और मगरूरी के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। उसका नाम लेते ही लोगों के दिलों में उसकी मगरूरी और बेरुखी की तस्वीर उभर आती। वह अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। बादशाह जुल्फिकार और मल्लिका जहां आरा उसकी इस आदत से परेशान थे। उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, मगर शहजादी सितारा के कानों पर जूं तक न रेंगती। वह गरीबों को हकीर समझती, गुलामों को दुत्कारती और अपने से कमतर लोगों को अपमानित करने में कोई कसर न छोड़ती। एक रोज सुबह का दरबार अपने पूरे शानो शौकत के साथ सजा हुआ था। दीवारों पर झिलमिलाते पर्दे, जमीन पर बिछे नर्म रेशमी कालीन और हर तरफ मुश्क और अंबर की खुशबू थी। मगरूर शहजादी सितारा अपने आलीशान तख्त पर बैठी थी। उसके इर्द गिर्द अमीरों और वजीरों की महफिल जमी हुई थी। उसी वक्त दरबार के बड़े दरवाजे से एक बूढ़ा फकीर दाखिल हुआ। उसका जिस्म कमजोरी से झुका हुआ था, चेहरे पर सफर की थकान थी और हाथ में एक पुराना लकड़ी का आसा था। उसने आगे बढ़कर सुल्तान जुल्फिकार और मलिका जहां आरा को सलाम किया, फिर शहजादी सितारा की तरफ देखा। ऐ शहजादी, फकीर ने नर्म लहजे में कहा, मैं एक दरवेश हूं, जमाने की सैर करता हूं, दुनियाओं के हकीकतें देखता हूं, मगर एक सवाल है, क्या तू अपने मगरूर हुस्न और दौलत को हमेशा अपने साथ रख सकेगी? शहजादी सितारा ने उसे हिकारत भरी नजर से देखा और ठहाका लगाकर हंस पड़ी। बूढ़े, तुझे क्या लगा तू मेरे दरबार में आकर मुझसे ऐसे सवाल करेगा और मैं तेरा जवाब दूंगी? उसने हंसते हुए कहा, मेरा हुस्न, मेरी दौलत, मेरी शानो शौकत कभी खत्म नहीं होगी। मैं इस जहान की सबसे हसीन और ताकतवर औरत हूं। फकीर ने गहरी सांस ली और बोला, ऐ मगरूर शहजादी, याद रख, घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब घमंड हद से बढ़ जाता है तो बर्बादी उसके कदमों में आकर बैठ जाती है। शहजादी ने गुस्से से अपनी बेशकीमती अंगूठी निकाली और फकीर की तरफ उछालते हुए कहा, ले, ये ले और चला जा। मेरे सामने अपनी बेकार बातें मत कर। फकीर ने अंगूठी को देखा, फिर उसे जमीन पर गिरा दिया। मैं सोने चांदी का भूखा नहीं हूं, उसने ठंडी आह भरते हुए कहा, मगर अब बहुत देर हो चुकी है, ऐ मगरूर हुस्न की मलिका। उसने अपने कांपते हाथों को उठाया और बद्दुआ दी, तेरा हुस्न, तेरा नूर, तेरी शोहरत, सब कुछ तेरे घमंड की आग में जल जाएगा। तुझे उस दिन का इंतजार करना होगा जब तुझे अपनी असली कीमत का एहसास होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह जुल्फिकार और मलिका जहां आरा बेचैनी से एक दूसरे को देखने लगे, मगर शहजादी सितारा हंस पड़ी। बूढ़े, मेरी तकदीर लिखने वाला तू कौन होता है? फकीर ने गहरी नजर से उसे देखा, फिर अपना आसा टेकते हुए दरबार से बाहर चला गया। मगर शहजादी सितारा को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला है। शहजादी सितारा के लिए वह दिन भी आम दिनों की तरह था। वह अपने हुस्न की आरजूमंद महफिलों में मसरूफ थी। नर्म रेशमी गद्दों पर बैठकर अपनी कनीजों से महंगे इत्र और सोने के गहनों की बातें कर रही थी। मगर किसी को अंदाजा न था कि फकीर की दी हुई बद्दुआ कब अपना असर दिखाएगी। रात का पहर था। महल के तमाम झूमर रोशन थे। गुलाब और चंदन की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। मगरूर शहजादी सितारा अपने शाही बिस्तर पर आराम कर रही थी जब अचानक उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसका दिल घबराने लगा। उसने कनीजों को बुलाया, मगर उसकी आवाज कमजोर और कांपती हुई निकली। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, उसने धीमे लहजे में कहा। कनीजों ने घबराकर मल्लिका जहां आरा को बुलाया। मल्लिका आते ही उसकी तरफ लपकी। सितारा, तुझे क्या हो रहा है? मगर शहजादी का जिस्म पसीने से तर था। उसे अपने अंदर एक अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी। मेरा चेहरा, वह फुसफुसाई। जल्दी से आईना मंगवाया गया। जब शहजादी ने अपना अक्स देखा तो उसके हल्का से एक दबी दबी चीख निकल पड़ी। उसका चमकता चेहरा मुरझा रहा था। उसके रेशमी बाल बेजान हो रहे थे। आंखों की चमक खोने लगी थी। महल में हलचल मच गई। कनीजें घबराकर इधर उधर दौड़ने लगीं। बादशाह जुल्फिकार को फौरन खबर दी गई। वह भागते हुए महल में दाखिल हुए और अपनी लाडली बेटी की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। ये क्या हो रहा है? उन्होंने गुस्से और परेशानी में कहा। शाही हकीम को बुलाया गया। उसने नब्ज देखी, आंखों का मुआयना किया, मगर उसके चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थीं। जहां पनाह, ये कोई आम बीमारी नहीं। हकीम के लफ्ज कांप रहे थे। फिर क्या है?
मल्लिका जहां आरा ने घबराकर पूछा। शहजादी किसी बद्दुआ का शिकार हो गई है, हकीम ने धीरे से कहा। बद्दुआ? ये सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। हर किसी के जहन में फकीर की बातें गूंजने लगीं। तेरा हुस्न, तेरा नूर, तेरी शोहरत, सब कुछ तेरे घमंड की आग में जल जाएगा। बादशाह जुल्फिकार और मलिका जहां आरा ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में बेचैनी थी। उस फकीर को तलाश करो, बादशाह ने हुक्म दिया। सिपाहियों को भेजा गया। हर गली, हर कूचे में उसे ढूंढा गया, मगर वह फकीर कहीं न मिला। उधर शहजादी सितारा के लिए रात का हर लम्हा भारी होता जा रहा था। उसका हुस्न धीरे धीरे मिट रहा था। मगरूर शहजादी अब एक आम औरत की तरह लगने लगी थी। वह कांपते लहजे में बोली, अब क्या होगा? किसी के पास जवाब न था। शहजादी सितारा की हालत हर गुजरते लम्हे के साथ बिगड़ती जा रही थी। उसकी वो झिलमिलाती हुई रंगत अब जर्द पड़ चुकी थी। रेशमी बालों की चमक खत्म हो रही थी और होंठों की लाली मध्यम पड़ने लगी थी। महल में हर कोई सदमे में था। कनीजें, वजीर, सिपाही, सबके सब खामोश और परेशान थे। मगर सबसे ज्यादा सदमा बादशाह जुल्फिकार और मलिका जहां आरा को था। ये सब कैसे हो सकता है? मलिका ने हिकमत के बड़े से बड़े जानकारों को बुलाया, मगर किसी के पास इसका कोई इलाज न था। बादशाह ने अपने खास वजीर से कहा, हमारी बेटी का हुस्न लौटाने का कोई रास्ता निकालो। उसके लिए चाहे जितना सोना चांदी देना पड़े, हम देंगे। मगर हकीमों और आलिमों ने सर झुका लिया। जहां पनाह, ये कोई आम बीमारी नहीं, ये किसी नेक इंसान की बद्दुआ का असर है। इसका इलाज दौलत या ताकत से नहीं हो सकता। शहजादी सितारा अपनी हालत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वह रोज आईने के सामने खड़ी होती और अपने बदलते अक्स को देखकर रोने लगती। मैं सितारा हूं, मेरी हुस्न की मिसालें दी जाती थीं। मैं इतनी बदसूरत कैसे हो सकती हूं? एक दिन उसने अपने कमरे की सारी आईने तोड़ दी। कनीजों से कहने लगी, मुझे कोई ऐसा इंसान लाकर दो जो मेरी ये हालत ठीक कर सके। महल की एक बूढ़ी दाई, जिसने बचपन से शहजादी की परवरिश की थी, वह धीमे कदमों से उसके पास आई। शहजादी, मेरी बात सुनो, सितारा ने झुंझलाकर कहा। अब तू भी मुझे नसीहत देगी? दाई ने ठंडी सांस ली और कहा, शहजादी, जब कोई इंसान बहुत मगरूर हो जाए तो उसकी तकदीर उसे सबक सिखाती है। तूने बहुत से मासूमों का दिल दुखाया, गरीबों को हकीर समझा, बेबसों का मजाक उड़ाया। हो सकता है कि यह उसी का अंजाम हो। सितारा का दिल एक लम्हे के लिए कांप उठा, मगर उसने फिर से वही मगरूर अंदाज अपनाया। तो तू कह रही है कि यह मेरी ही गलती है? मैं बस ये कह रही हूं कि शायद यह उसी फकीर की बद्दुआ का असर है जिसे तूने दरबार में जलील किया था। वो फकीर? शहजादी के जहन में अचानक दरबार का वो मंजर घूमने लगा। फकीर की गहरी निगाहें, उसकी बातों का असर और वह आखिरी अल्फाज, तेरा हुस्न, तेरा नूर, तेरी शोहरत, सब कुछ तेरे घमंड की आग में जल जाएगा। शहजादी ने हल्का से नीचे एक घूंट उतारा। क्या क्या अगर मैं उससे माफी मांग लूं तो सब ठीक हो सकता है? दाई ने नरमी से कहा, बेशक, लेकिन शर्त यह है कि तुझे सच्चे दिल से अपने गुनाहों का एहसास हो। शहजादी का दिल जो कभी न झुका था, अब घबराने लगा था। क्या वह फकीर मिलेगा? अगर तकदीर को मंजूर हुआ तो जरूर मिलेगा। उस रात शहजादी सितारा की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वह पहली बार अपने के पर सोच रही थी, क्या वाकई मैं इतनी मगरूर थी? क्या वाकई मैंने गरीबों का दिल दुखाया? सुबह होते ही उसने ऐलान किया, मैं उस फकीर को ढूंढने जाऊंगी। महल में एक सनसनी फैल गई। एक शहजादी, जिसने कभी महल से बाहर कदम नहीं रखा था, अब खुद बाहर जाने को तैयार थी। बादशाह जुल्फिकार और मलिका जहां आरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या तू सच में बाहर जाना चाहती है? मल्लिका ने हैरत से पूछा। हाँ अम्मी, मुझे खुद जाना होगा। शहजादी का सफर शुरू होने वाला था। एक ऐसा सफर जो सिर्फ रास्तों का नहीं, बल्कि उसकी रूह का भी इम्तिहान लेने वाला था। शहजादी सितारा के लिए महल से बाहर निकलने का ख्याल भी किसी अजूबे से कम न था। उसने अपनी पूरी जिंदगी शाही आरामगाहों, मखमली कालीनों और कनीजों की खिदमत में गुजारी थी, मगर अब हालात ऐसे थे कि उसे खुद उस फकीर की तलाश में निकलना पड़ा। बादशाह जुल्फिकार और मलिका जहां आरा पहले तो राजी न हुए। तूने कभी महल के बाहर की दुनिया देखी भी है? वहां तुझे कौन पहचानता है? मलिका ने परेशान होकर कहा, मगर शहजादी पहली बार अपने फैसले पर अडिग थी। अगर मैं न गई
तो मेरा हुस्न कभी वापस नहीं आएगा अम्मी। मैं मर जाऊंगी, मगर इस हालत में नहीं रह सकती। बादशाह ने गहरी सांस ली। ठीक है, मगर कुछ सिपाही तेरे साथ जाएंगे। शहजादी ने इनकार कर दिया। नहीं, अगर मैं शाही ठाट बाट के साथ जाऊंगी तो वह फकीर मुझसे दूर भाग जाएगा। मुझे एक आम लड़की की तरह जाना होगा। यह सुनकर मलिका जहांआरा की आंखें भर आईं। तू अकेली कैसे जाएगी मेरी बच्ची? शहजादी के दिल में अजीब सी घबराहट थी, मगर अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। सुबह का सूरज निकला तो पहली बार शहजादी ने अपने शाही लिबास उतारकर एक सादी सी चादर ओढ़ी। चेहरे को ढांप लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। महल के बड़े बड़े दरवाजों को पार करते हुए उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। क्या मैं सच में महल के बाहर जा रही हूं? जब वह राजमहल के आखिरी दरवाजे तक पहुंची तो एक पल के लिए रुकी। ये वही महल था जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी शानो शौकत में गुजारी थी, मगर आज पहली बार उसे इस कैद खाने जैसा महसूस हो रहा था। महल के बाहर की दुनिया एकदम अलग थी। बाजार में लोग चिल्ला चिल्ला कर सौदे कर रहे थे। गरीब और अमीर सब एक ही मिट्टी में खेल रहे थे। धूल धक्कड़, शोरगुल, तंग गलियां, ये सब शहजादी के लिए बिल्कुल नया था। एक जगह उसने देखा कि एक गरीब बच्चा फटे पुराने कपड़ों में भीख मांग रहा था। खुदा के नाम पर कुछ दे दो, 2 दिन से भूखा हूं। शहजादी ठिठक गई। उसने कभी गरीबी इतनी करीब से नहीं देखी थी। उसने अपने चादर के पल्लू में से कुछ अशरफियां निकालकर बच्चे हाथ में रख दी। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बीबी। शहजादी के दिल में कुछ चुभा। अगर मैं इतनी मगरूर न होती तो शायद इससे पहले भी किसी की मदद कर सकती थी। शहजादी बाजार के हर कोने में उस फकीर को ढूंढती रही, मगर वह कहीं नहीं मिला। एक बूढ़े दुकानदार से उसने पूछा, बाबा, यहां कोई फकीर आता था जो दरबार में भी आया था? बूढ़े ने गहरी सांस ली। हाँ, वो बुजुर्ग आदमी? उसे तो यहां बहुत लोग जानते हैं, मगर अब वो कभी कभार ही नजर आता है। क्या आप बता सकते हैं कि वह कहाँ मिलेगा? बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा। वह अक्सर दरिया किनारे इबादत करता है। हो सकता है कि आज भी वहीं हो। शहजादी के चेहरे पर उम्मीद की एक झलक आई। शुक्रिया बाबा। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। दरिया के किनारे जाने का रास्ता बहुत मुश्किल था। उसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ा, मगर अब उसके अंदर वो मगरूर शहजादी वाली झिझक नहीं थी। जैसे जैसे वह दरिया के करीब पहुंच रही थी, उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अगर वह फकीर न मिला तो? अगर उसने मुझे माफ न किया तो? रात का अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था, मगर शहजादी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। शहजादी सितारा के कदम तेजी से दरिया की जानिब बढ़ रहे थे। चारों तरफ वीरानी थी। बस लहरों की हल्की हल्की आवाज हवा में गूंज रही थी। उसने गहरी सांस ली और खुद को हिम्मत दी। अगर वो फकीर यहां न हुआ तो? उसका दिल घबराने लगा, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। दरिया के किनारे पहुंचते ही उसने एक झुकी हुई काया देखी। एक बूढ़ा आदमी छोटी सी चटाई पर बैठा इबादत में मशगूल था। लंबी सफेद दाढ़ी, मटमैले कपड़े और आंखों में एक रूहानी चमक। शहजादी ने हिचकिचाते हुए कहा, बाबा, क्या आप वही फकीर हैं जो कुछ दिन पहले शाही महल में आए थे? बुजुर्ग ने बिना सर उठाए जवाब दिया, बेटी, मैं एक फकीर हूं, हर जगह जाता हूं, मगर तू कौन है? शहजादी के गले में जैसे कुछ अटक गया। मैं वही हूं जिसने आपसे बदतमीजी की थी। बुजुर्ग ने धीरे से सर उठाया। उनकी नजरों में न नाराजगी थी न गुस्सा, बस एक अजीब सा सुकून था। ओह, तू वही मगरूर शहजादी है? शहजादी की आंखें शर्म से झुक गईं। जी बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। फकीर मुस्कुराए। माफी मांगने के लिए तो हिम्मत चाहिए, और तूने वह हिम्मत दिखाई। मगर बेटी, सिर्फ माफी मांगने से हालात नहीं बदलते। शहजादी ने बेचैनी से पूछा, तो फिर क्या करूं बाबा? बताइए, मैं आपकी हर शर्त मानूंगी। फकीर ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, अगर तुझे अपना हुस्न वापस चाहिए तो पहले यह समझ कि असली हुस्न क्या होता है। क्या मतलब? असली हुस्न चेहरे की चमक से नहीं, बल्कि दिल की नेकी से होता है। अगर तुझे अपनी बाहरी खूबसूरती चाहिए तो पहले के अंदर की बदसूरती को दूर करना होगा। शहजादी उलझन में पड़ गई। बाबा, मैं क्या करूं? फकीर ने जमीन से एक छोटा सा मिट्टी का दिया उठाया और उसकी ओर बढ़ाया। ये दिया ले जा और किसी ऐसे शख्स को दे दे
जिसकी दुनिया में कोई रोशनी न हो। शहजादी हैरान रह गई। बस इतना? फकीर ने गहरी नजर से देखा। जो आसान लगे वो असल में सबसे मुश्किल होता है। शहजादी ने वह दिया हाथ में ले लिया और मन ही मन सोचने लगी, अब मुझे ऐसा शख्स कहाँ मिलेगा? अभी तो यह सफर शुरू ही हुआ था। शहजादी सितारा ने फकीर से वह मिट्टी का दिया ले लिया और गहरी सोच में पड़ गई। ऐसा कौन है जिसकी दुनिया में कोई रोशनी न हो? वह दरिया किनारे से वापस शहर की जानिब बढ़ी। रात गहरी हो चुकी थी, बाजारों की चहल पहल भी कम हो रही थी, मगर उसका दिल बेचैन था। अगर मैंने सही शख्स नहीं चुना तो फकीर मुझे माफ नहीं करेगा। चलते चलते वह एक तंग और अंधेरी गली में पहुंची। यहां जिंदगी के हालात कुछ और थे। गरीबी, मायूसी और गम के साए हर तरफ नजर। शहजादी ने पहली बार जिंदगी में महसूस किया कि जो खुद भूखा हो वह भी दूसरे के लिए सोचना जानता है। उसने चुपचाप सिर हिलाया और मिट्टी से सने हुए उस चूल्हे के पास बैठ गई। जब औरत ने उसे रोटी दी तो शहजादी ने कांपते हाथों से वह लुकमा मुंह में डाला। यह इतनी सख्त क्यों है? औरत हंस पड़ी। जब पेट में कई दिन से कुछ न गया हो तो हर लुकमा सख्त लगने लगता है। शहजादी के दिल पर यह बात हथौड़े की तरह लगी। मैंने कभी भूख महसूस ही नहीं की थी और ये लोग इसे हर रोज सहते हैं। शाम होते होते शहजादी ने देखा कि कुछ औरतें मिलकर एक टूटी हुई झोपड़ी की मरम्मत कर रही थीं। वह भी उनके पास गई और मदद करने की कोशिश की। एक औरत ने उसे देखकर कहा, तू रईसजादी लगती है, यह काम तुझसे नहीं होगा। शहजादी को पहली बार यह एहसास हुआ कि इज्जत सिर्फ दौलत से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत से भी कमाई जाती है। वह औरतों के साथ जुट गई। मिट्टी उठाने से उसके नर्म हाथों में छाले पड़ गए, मगर उसने उफ तक नहीं की। एक रात, जिसने सब कुछ बदल दिया, रात को जब वह एक झोपड़ी में सोने लगी तो जमीन की सख्ती उसके बदन में चुभ रही थी, मगर उससे ज्यादा तकलीफ उसे अपने गुजरे हुए दिनों को याद करके हो रही थी। क्या मैं इतनी मगरूर थी कि कभी इन लोगों की जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया? अचानक उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तकब्बुर और घमंड में बर्बाद कर दी, लेकिन अब मुझे बदलना होगा। शहजादी सितारा का दिल अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब वह हकीकत की रोशनी को महसूस करने लगी थी। शहजादी सितारा को अब महसूस हो रहा था कि वह बदल रही है। एक दिन पहले तक जो चीजें उसे गैरमामूली लगती थीं, अब वही उसके लिए अहम हो गई थीं। रात भर जमीन पर सोने से उसकी पीठ दुख रही थी, मगर इस दर्द ने उसके दिल के तकब्बुर को और ज्यादा तोड़ दिया था। सुबह होते ही वह बस्ती की गली में निकली, जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनके फटे पुराने कपड़े, नंगे पांव और धूल से सने चेहरे देखकर उसके दिल में अजीब सा दर्द उठा। एक बच्चा उसे देखकर मुस्कुराया और पास आकर बोला, बाजी, तुम कौन हो? शहजादी कुछ लम्हे सोचती रही, फिर बोली, बस एक मुसाफिर हूं। बच्चे हंस पड़े। क्या तुम हमारे साथ खेलोगी? शहजादी पहली बार इस तरह के सवाल का सामना कर रही थी। उसे महल के नियम कायदे याद आए, जहां उसके लिए खेलना भी शाही अंदाज में होता था। महंगे खिलौनों के साथ खास लोग उसके साथ खेलने के लिए तैयार रहते थे, मगर यहां गरीबों की इस दुनिया में खेल सादा था मगर खुशियों से भरपूर। उसने सिर हिला दिया। बच्चे चहक उठे। बच्चों के साथ खेलते हुए उसने जाना कि खुशी का ताल्लुक दौलत से नहीं, बल्कि दिल की सादगी से है। जब खेल खत्म हुआ तो बच्चों ने उसे अपने साथ बैठाया और उसकी हथेली पर एक छोटा सा मिट्टी का खिलौना रख दिया। बाजी, यह तुम्हारे लिए। शहजादी की आंखें भर आईं। यह क्यों दिया? क्योंकि तुम अच्छी हो। यह जुमला शहजादी के दिल में गूंजने लगा। क्या मैं वाकई अच्छी हूं? अगर यह सच होता तो बाबा ने मुझे बद्दुआ क्यों दी थी? शाम होते होते वह दोबारा उसी बूढ़े फकीर के पास पहुंची। बाबा, मैंने सब कुछ देखा, महसूस किया, और अब मुझे यकीन हो गया है कि मैंने अपनी जिंदगी बेकार चीजों में गंवा दी। फकीर मुस्कुराए। क्या अब भी तुझे अपनी खूबसूरती की फिक्र है? शहजादी कुछ लम्हों तक खामोश रही, फिर सिर झुका लिया। अब मुझे इसकी परवाह नहीं। अगर मेरा दिल खूबसूरत बन जाए तो वही मेरे लिए काफी है। बूढ़े फकीर की आंखों में चमक आ गई। अल्लाह बड़ा रहीम है बेटी। अगर तेरा दिल सच में बदल चुका है तो तुझे बहुत जल्द इसका इनाम मिलेगा। शहजादी के दिल में पहली बार सुकून उतरने लगा। मगर क्या उसकी बदसूरती अब भी उसके साथ रहेगी? क्या वाकई कोई चमत्कार होगा? अगले दिन उसे इसका जवाब मिलना था।
शहजादी सितारा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके दिल का घमंड मिट चुका था। वह गरीबों के साथ रहकर उनके दुख दर्द को समझ चुकी थी। लेकिन एक सवाल उसके जहन में अब भी था, क्या मेरी बदसूरती हमेशा के लिए है? सुबह का सूरज निकला तो शहजादी बूढ़े फकीर के पास पहुंची। उसने सिर झुका लिया। बाबा, मैंने सबका सीख लिया। अब मैं वह मगरूर शहजादी नहीं रही जिसे सिर्फ अपनी खूबसूरती पर नाज था। मैं जान गई हूं कि इंसान की असली खूबसूरती उसका दिल है, चेहरा नहीं। बूढ़े फकीर ने गहरी नजर से उसे देखा। अगर तेरा दिल वाकई बदल चुका है तो देख, अल्लाह का करम कैसा होता है। शहजादी हैरत से उनकी तरफ देखने लगी। उसी वक़्त जैसे कोई नूरानी रोशनी उस पर छा गई। कुछ लम्हों तक वह कुछ समझ नहीं पाई। जब उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरा तो उसकी उंगलियां फिर से मुलायम हो चुकी थीं। उसने झटपट पास के पानी में अपनी शक्ल देखी। वह फिर से वैसी ही खूबसूरत हो गई थी जैसी पहले थी, मगर इस बार उसके चेहरे पर तकब्बुर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून और नरमी थी। उसकी आंखों में गुरूर की जगह शुक्रगुजारी थी। शहजादी सितारा जब वापस महल पहुंची तो बादशाह जुल्फिकार और मल्लिका जहां आरा उसे देखकर हैरान रह गए। सितारा, तू फिर से वैसी ही हो गई। मगर शहजादी ने आगे बढ़कर मल्लिका के हाथ थाम लिए। अम्मी, मैं पहले जैसी नहीं हूं। मेरी सोच बदल चुकी है। अब मैं सिर्फ अपनी सूरत की नहीं, बल्कि अपने किरदार की भी परवाह करूंगी। बादशाह की आंखें चमक उठीं। शायद ये वही सबक था जो तुझे सीखना था, बेटी। शहजादी सितारा अब महल में वापस तो आ गई थी, मगर उसका दिल अब भी गरीबों के साथ था। उसने हुक्म दिया कि महल के खजाने से गरीबों की मदद की जाए और खुद भी उनके लिए काम करने लगी। अब वह सच में सितारा बन चुकी थी, एक ऐसा सितारा जो अपनी रोशनी से दूसरों की जिंदगी रोशन कर रहा था। असली खूबसूरती चेहरे से नहीं, बल्कि दिल से होती है। तकब्बुर इंसान को नीचे गिरा देता है, मगर इंसानियत उसे फिर से ऊंचा उठा देती है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक वही होता है जो तकलीफ से सीखा जाए।